जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऊपर। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आखिर दिन आ ही गया कि हमें ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मिल चुका है, जो कि 2025 में पाकिस्तान में खेली जा रही है और साथ में आपको दुबई भी इसमें ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कुछ ही दिन पहले जब मोहसिन नकवी साहब दुबई के टूर पे थे, वहाँ पर उन्होंने ICC चेयरमैन से मुलाकातें की और वहाँ पे सारे बोर्ड के साथ ऑफिशियल के साथ उनकी मुलाकातें हुई। और फिर आखिरी तौर पे जब मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि भाई आपकी जो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है वो दुबई पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने जो दुबई के ऑफिशल्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं। और वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे या हाइब्रिड मॉडल के तौर पे जो हमने अलहदा से एक वेन्यू तैयार करवाया वो दुबई का तैयार करवाया और हमने वहाँ पे उनके साथ सारे मामला तय किए हैं। और जो बाकी जो मैचेस हैं वो आपको, जो इंडिया के ख़ास तौर पे मैचेस हैं, वो आपको दुबई में होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, अब मेरे सामने शेड्यूल है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई शेड्यूल कब आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने से एक ही खबर मीडिया पे चल रही थी, इंडिया नहीं आ रहा, शेड्यूल कब आ रहा है और उसके बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है नहीं मिल रही। ये 3 सवालात ज़ेर गर्दिश हैं। आप सारों के मुंह बंद, सारे मीडिया चैनल्स को ये लो पकड़ो, एंजॉय करो और ये आपके सामने शेड्यूल है। अब मैं शेड्यूल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आगे डिटेल से बात करते हैं। जो मेरे सामने शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले जो हमारे पास जो शेड्यूल आ रहा था वो तकरीबन इस तरह आ रहा था कि मार्च में जाके आपको, यानी कि पहले मार्च पे जाके पाकिस्तान और इंडिया का मैच नज़र आ रहा था। लेकिन अब ये शेड्यूल चेंज हुआ, हम 9 से कह रहे थे, अब ये थ्रू आउट आपको 19 फरवरी से आपको ये टूर्नामेंट होता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को, बुध वाले दिन ये आपको लाइव नज़र आएगा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। फिर उसके अलावा दूसरा जो है थर्सडे को बांग्लादेश और इंडिया का दरमियान होगा दुबई में। फिर उसके अलावा आपको 21 फरवरी को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मिलेगा कराची में। फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आपको लाहौर में 22 फरवरी को मिलेगा। फिर उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का मैच 23 फरवरी को आपको संडे वाले दिन मिलेगा भाई दुबई से। अब इस डेट का ये नोट करनी है और इंशाल्लाह हमने बस इसको बैठ के अब याद करना है 23 फरवरी कब आएगी। अब पाकिस्तान इंडिया का बड़ा टाकरा, और इसी मैच के ज़रिए हमने इंशाल्लाह इंडिया को बताना है कि आप लोगों की क्या औकात है और आप लोगों ने क्यों पाकिस्तान में आने से मना किया। और इंशाल्लाह हम अब आपको दुबई में आएंगे और दुबई में आके आपको दोबारा 1520 करके फिर आपको बताएंगे कि भाई इस तरह आपने हमारी इंसल्ट की थी और इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपको ये हराने के लिए आ रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम, ODI की जो टीम है, इसमें कैपेबिलिटी है कि इंडिया को जाके दुबई में हरा सकती है। और इंडिया को इस फॉर्मेट में, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के इस फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी टीम नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम अभी थ्रू और जिस तरह ये करती हुई आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से मोमेंटम बन गया, रिदम बन गया। इंशाल्लाह रिजवान अच्छा लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम जल हुई है और इंशाल्लाह ये आपको दुबई में मारने के लिए आ रही है। फिर उसके अलावा 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान आपको रावलपिंडी में। फिर उसके अलावा फिर 25 को आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का रावलपिंडी में। फिर अफगानिस्तान और इंग्लैंड का लाहौर में आपको 26 तारीख को मिलेगा। 27 तारीख को पाकिस्तान और बांग्लादेश का रावलपिंडी में खेला जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जो 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच आपको लाहौर में मिलेगा। फिर उसके अलावा आपको सैटरडे वाले दिन पहले, यानी कि 1 मार्च को आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का कराची में। और फिर उसके बाद 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा जो कि दुबई में आपको लाइव नज़र आएगा। फिर उसके अलावा ट्यूसडे को 4 मार्च को, यानी कि एक दिन का गैप रख के 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल दुबई में होगा। अगर सेमीफाइनल में इंडिया क्वालिफाई करती है तो फिर ये दुबई में होगा, अदरवाइज़ ये पिंडी में होगा या फिर लाहौर में ही होगा। तो इस वजह से ये आपके लिए थोड़ा वरी साइन रहेगा। तो उसके अलावा जो दूसरा सेमीफाइनल है वेडनेसडे को, यानी कि अगले ही दिन 5 मार्च को आपको लाहौर में नज़र आएगा सेमीफाइनल नंबर 2, जो कि आपको लाहौर से आपको बराह रास्त नज़र आएगा। फिर उसके बाद जो मार्च 9, यानी कि 9 मार्च को संडे वाले दिन फाइनल खेला जाएगा जो कि लाहौर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे रिस्पेक्टिवली। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो लाहौर से आपको बराह रास्त ये नज़र आएगा। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है इसमें फाइनल में तो फिर आपको ये दुबई में फाइनल होता हुआ नजर आएगा। तो ये शेड्यूल था जो कि हम पिछले तकरीबन 2 महीने से रोना यहाँ पे डाल के बैठे हुए थे मीडिया पे कि भाई कब आपको शेड्यूल नजर आएगा, कब शेड्यूल आ रहा है। तो भाई ये शेड्यूल आ गया है।
अब पकड़ो, एंजॉय करो, और ब्रॉडकास्टर भी खुश, पाकिस्तान भी खुश, इंडिया भी खुश। अब पाकिस्तान इसलिए खुश नहीं, जब तक हमने इंडिया को नहीं अब इंडिया में जाके हराना, तब तक हम लोग नहीं खुश हो सकते भाई। हमने इंडिया को उधर जाके आपको दुबई में जाके हमने हराना है, उसके बाद हम खुशी मनाएंगे, इससे पहले नहीं मैं मना सकता भाई। मुझे नहीं मुझे बस ये चाहिए कि हम लोग इंडिया को जाके हराएं, जो कि मुझे लगता है कि हम इजीली हरा भी सकते हैं। लेकिन इंडिया की टीम भी टफ होगी, मज़ा आएगा मैच खेलने का। उस पर जो थ्रू आउट जो मैं काफ़ी देर से कह रहा था कि भाई हमने इंडिया को जो ये कर दी है, अब इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ये चैलेंजिंग होगा कि भाई इंडिया ने इतनी ज़्यादा ये अपनी बातें मनवाई हैं, तो वो किस तरह पाकिस्तान के साथ रिएक्ट करते हैं और पाकिस्तान के साथ किस तरह खेलते हैं। अब पाकिस्तान अपने बदले लेने पहुंचेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने बदले लेगा। जो हमारी इज्जत के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है इन्होंने, जो इन्होंने हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी का सारा टूर्नामेंट ख़राब किया है। हमने आपका 2025 का वुमेन जो वर्ल्ड कप है वो भी ख़राब करना है, फिर 2025 का एशिया कप है हमने वो भी ख़राब करना है, और 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी आपका इंशाल्लाह हमने ख़राब करना है। तब आपको पता लगेगा कि भाई किसी से एक टूर्नामेंट छीना और हमने 3 टूर्नामेंट आपके ख़राब करने। तो अगर आप अपनी टीम यहाँ भेजती है, हम इनको सारा आंखों पर रखते हैं और हम इनको यहाँ पे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं कि हम किस तरह मेहमान नवाजी करते हैं। पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज मुल्क है, और हम कितनी यहाँ देर से वेट करें कि कब पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पे आपको लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में, रावलपिंडी में, फिर उसके अलावा नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना स्टेडियम में आपको खेलते हुए नजर आए। लेकिन इंडिया इस तरह करने में यानी कि इन्होंने जो आज दिखाया अपना, यानी कि नीच हरकतें जो करके इन्होंने दिखाई हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हूँ मैं कि मैंने किस तरह इनको अपने ऊपर हैंडल किया। और मैं बड़ा ही डिप्रेशन में चला गया था कि यार इंडिया नहीं आ रही, क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी तैयारियाँ कंप्लीट थी। हमने कहा कि भाई हमने इंडिया को यहाँ पे खेलते हुए देखना है। यहाँ पे बड़ी ही देर से बातें बुतें चल रही थी कि भाई इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, लेकिन इंडिया ने एंड टाइम पे हमारे साथ जो किया। फिर उसके अलावा इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट ने इस तरह एकदम से मुंह फेरे। तो इंशाल्लाह ये टाइम आ चुका है पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा। यही टीम रिजवान की क़यादत में इंशाल्लाह दुबई पहुंचेगी और दुबई के स्टेडियम में जाके इंडिया को वहाँ पे मात देगी और इंडिया को बताएगी कि भाई किस तरह खेला जाता है। और मुझे लगता है कि लड़कों को भी अपने जहन में ये रख के जाना चाहिए कि हमने किस तरह अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए अब खेलना है, क्योंकि मुल्क की इज़्ज़त है, इंडिया को हराना है और इंडिया को बताना है कि भाई क्यों आप लोगों ने इस तरह किया पाकिस्तान के साथ। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह ही आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अपडेट्स के साथ भी जुड़ते रहेंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।